हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल HKR इंग्लिश क्लासेस। आज की जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं प्लस 12th जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, उसका जो सिलेबस है। बहुत से बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर जो है सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। तो उसके लिए एक मैंने सोचा कि सिलेबस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूँ ताकि जब बच्चे पढ़े तो उनको पता लग सके कि भी 12वीं के अंदर जो है वो कौन से बुक से और ग्रामर का या कंपोजिशंस का कौन कौन सा पार्ट जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो अपने स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा क्लास 12th का जो है सिलेबस है। और ये जो सिलेबस है ये है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ठीक है। 2020-21 का जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें जो सिलेबस रहेगा अपने उस सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। तो जो टोटल पेपर एग्ज़ाम आता है वो टोटल होता है 80 मार्क्स का पेपर होता है। उस 80 मार्क्स का किस प्रकार का डिवाइडेशन रहता है, कौन सी बुक्स लगी है और कौन सी बुक से क्या कुछ आता है, उसके ऊपर बात करते हैं। जो पहला प्रश्न आता है एग्ज़ाम के अंदर वो एक अनसीन पैसेज होता है। अनसीन पैसेज में टोटल 9 मार्क्स का जो है वो अनसीन पैसेज होता है। जैसे आपने 10th में पैसेज देखे होंगे उसी प्रकार सेम टू सेम पैसेज है। ये 9 मार्क्स का होता है। इसमें 6 क्वेश्चन तो होते हैं सीधे ही, जो इनको पैसेज में से पढ़ के उसका क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 होता है वो पर्टिकुलर कोई वर्ड पूछा जाता है और वो वर्ड उस पैसेज में से ढूंढ के लिखना होता है। तो 3 क्वेश्चन तो वो आते हैं और 6 क्वेश्चन जो है वो प्रश्न के उत्तर लिखने वाले होते हैं। तो इस प्रकार एक अनसीन पैसेज आता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है नोट मेकिंग का। एक आपको पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज का आपने जो है नोट्स बनाना होता है। तो वो नोट्स कैसे बनाते हैं वो अपने अलग वीडियो में बात करेंगे। तो नोट मेकिंग होती है जो कि 6 नंबर की होती है। इसमें नोट मेकिंग प्लस उस पैसेज की समरी भी लिखनी होती है, ठीक है, और टाइटल भी लिखना होता है। तो वो टोटल मैटर जो है वो 6 मार्क्स का होता है। तीसरा जो होता है क्वेश्चन वो शॉर्ट कंपोजिशंस होती है। +2 के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रामर का कोई भी टॉपिक नहीं है। जैसे 10वीं में आपने पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह किए हैं, +2 में ऐसा कुछ नहीं। +2 में सारा का सारा जो है कंपोजिशन का पार्ट है। तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो होता है शॉर्ट कंपोजिशन का, जो 4 नंबर का है। शॉर्ट कंपोजिशन में इतनी चीज़ें शामिल हैं, सबसे बड़ा टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स इसमें हैं। जैसे शॉर्ट कंपोजिशन में अगर हम पहली बात करें तो एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन होते हैं। किस टाइप के? सेल वाला, परचेज, टू लेट, किराए के लिए, लॉस्ट फाउंड, दुल्हन, ब्राइडग्रूम, दूल्हा, इन सब के ऐड किस प्रकार बनाते हैं। तो इनमें से कोई एक आ सकता है। ये जो इतने टॉपिक लिखे मैंने ABCDE, इनमें से कोई भी 2 टॉपिक एक दूसरे के अथवा में आते हैं। और कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का। तो इसमें टॉपिक बहुत हो जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नोटिस 8, इन्विटेशन 4 प्रकार के, फिर आर्ग्यूमेंट्स, पोस्टर मेकिंग, ऐसे कुल मिला करके काफ़ी बड़ा टॉपिक है, परंतु आता 4 नंबर का ये शॉर्ट रूम में। तो एडवर्टाइजमेंट है इसके अंदर, सेल, परचेज, टू लेट, लॉस्ट फाउंड, ब्राइडग्रूम, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है नोटिस, ठीक है। तीसरा पार्ट है इन्विटेशन, निमंत्रण पत्र देने के लिए। तो जो निमंत्रण पत्र है वो भी 4 प्रकार के हैं, एक्सेप्टिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल, डिक्लाइन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये 4 टाइप का जो है इन्विटेशन होता है। उसके बाद में आर्ग्यूमेंट है, किसी टॉपिक के ऊपर आपको उसके पक्ष में या विपक्ष में लिखना होता है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, या आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है उसके ऊपर आपको पेंटिंग्स के टाइप में पोस्टर मेकिंग करना होता है। तो ये जो टॉपिक मैंने लिखा है ABCDE, ये इतना यहाँ से लेकर के इतना कुल मिला के एक ही प्रश्न है। इसको आप सारे को अलग प्रश्न बता दें, एक ही प्रश्न में आएगा। हो सकता है एडवर्टाइजमेंट के अथवा में नोटिस आ जाए, नोटिस के अथवा में इन्विटेशन आ जाए, इन्विटेशन के अथवा में आर्ग्यूमेंट आ जाए, आर्ग्यूमेंट के अथवा में पोस्टर मेकिंग आ जाए। कोई भी एक दूसरे के अथवा में आ सकता है। अब हो सकता है उसने एडवर्टाइजमेंट का सेल दे के और उसके अथवा में इन्विटेशन का एक्सेप्टिंग फॉर्मल दे दे। तो कुल मिलाकर ये 18-19 पॉइंट हो जाते हैं यहाँ पर। और परंतु आता उनमें से कोई 2 ही टॉपिक है और वो एक दूसरे के अथवा में आते हैं। और कितने नंबर का आता है? 4 मार्क्स का आता है। उसके बाद में अगला जो पोर्शन होता है, क्वेश्चन होता है, वो होता है रिपोर्ट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। अब ये रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने क्लास 10th में जो पैराग्राफ वगैरह आपने लिखे हैं वही चीज़ है। पैराग्राफ का जो रूप है वो थोड़ा चेंज कर देता है। 10th में तो आपको एक पैराग्राफ दे देता है, उस पर आप लिख लेते हो। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि उस पैराग्राफ को किस रूप में लिखना है। अगर रिपोर्ट कोई पैराग्राफ दे दिया गया और उसका कहा कि इसका रिपोर्ट लिखो, तो उसमें एज ए रिपोर्टर जैसे रिपोर्ट बनाते हैं वैसे आपको रिपोर्ट बनानी है। और अगर कहते नहीं इसका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखो, तो फिर जैसे आंखों देखा हाल जो होता है वो लिखना होता है, फैक्ट। तो ये दोनों एक दूसरे के अथवा में आते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है एक दूसरे के अथवा में आते हैं, रिपोर्ट के अथवा में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो ये टोटल आता है 7 मार्क्स का और इसको कम से कम 100 वर्ड्स में वहाँ लिखना होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अथवा में आते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का पैराग्राफ ही होता है। बाकी जैसे जैसे आप सिलेबस करोगे आपको समझ आ जाएगा। फिर है लेटर राइटिंग।
लेटर राइटिंग जो है, लेटर है टोटल 7 मार्क्स का आता है ये भी, और 4 प्रकार के लेटर जो है हमारे सिलेबस में है। ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, एडिटर लेटर और एक सीवी या करिकुलम विटाe या रिज्यूम, बायोडाटा जिसे अपने बोल देते हैं। तो ये चार टाइप हैं 7 नंबर के। इनमें से कोई 2 टाइप्स के लेटर जो एक दूसरे के अथवा में आते हैं, कोई एक करना होता है। इनमें भी से दोनों एक दूसरे के अथवा में आता है, कोई एक करना होता है, ठीक है, 7 मार्क्स। इसी प्रकार एक और पैराग्राफ का टाइप आता है, वो भी 7 मार्क्स का है, आर्टिकल और स्पीच। आर्टिकल एक प्रकार का लेख होता है, स्पीच किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको जो है वो भाषण लिखना होता है, ठीक है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के अथवा में आते हैं, कोई एक करना होता है और ये भी 100 वर्ड्स में करना होता है, और ये भी 7 मार्क्स का होता है, ठीक है। फिर आपको जैसे पोइम है, पोइम के अंदर आपको एक एक्सट्रैक्ट मतलब पोइम का एक टुकड़ा दे दिया जाता है और उससे संबंधित कोई 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और वो 2 क्वेश्चन आपने करने होते हैं, ये 4 मार्क्स का होता है। उसके बाद में 3 क्वेश्चंस, कोई 3 क्वेश्चन आपको पोइम में से दिए जाते हैं और आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, टोटल 6 मार्क्स का होता है। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, 30 to 40 वर्ड्स में जो है इसको लिखना होता है। उसके बाद में 4 क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर देने होते हैं उनके भी, यानी कि 30 to 40 वर्ड्स में 3-4 लाइनों के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के, 8 नंबर के। आपकी 2 बुक लगती है सिलेबस में, एक बुक का नाम है रैम्बो और दूसरी जो बुक है उसका नाम है पैनोरमा। तो रैम्बो बुक में से 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको शॉर्ट आंसर लेने होंगे और वो 8 नंबर का होगा। उसी रैम्बो बुक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसको आपने 100 वर्ड्स में जिसका उत्तर लिखना है और ये 7 मार्क्स का होगा। उसके बाद में फिर 4 क्वेश्चन आएंगे और ये जो आएंगे 4 क्वेश्चन ये पैनोरमा बुक में से आएंगे आपके, ठीक है। रैम्बो बुक में आई थिंक 10 लेसन है और पैनोरमा बुक के अंदर 11 लेसन है, ठीक है। तो उन 11 लेसन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आएंगे वो आपको 2-2 नंबर के होंगे, आपको करने होंगे। इसी प्रकार रैम्बो में भी जो 10 लेसन है उसमें से कोई 4 क्वेश्चन आएंगे। फिर रैम्बो में से भी एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आएगा, बड़ा आएगा, जो कि आपको 100 वर्ड्स में उसको भी करना होगा और वो भी 7 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार ये टोटल 80 मार्क्स का होगा। पूरे सिलेबस में आप ये देख लीजिए, जो कुछ भी है वो आपको लिखने वाला काम है। यहाँ पर 10th क्लास की तरह नहीं है कि पैसेज ही पैसेज आ गए या फिर आपके पास में ग्रामर का ऑप्शन आ गया और उसमें आपने जो है ग्रामर देख देख के भर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सारा का सारा जो है वो लिखित है। तो इसलिए जो बच्चे जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है, इसीलिए मैं उनको कहता हूँ कि सेंटेंस मेकिंग आना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बैठ करके सेंटेंसेस वगैरह बनाना सीखें, वरना क्रैम एक लिमिट तक ही हो पाएगी, उससे आगे नहीं। तो अच्छे अगर मार्क्स बनाना चाहते हैं तो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये था क्लास 12th का सिलेबस। हम पूरा का पूरा सिलेबस इस वीडियो सीरीज़ के अंदर करेंगे, आपको पूरी की पूरी वीडियोज़ उपलब्ध करेंगे। एक एक टॉपिक को जो है इस वीडियो सीरीज़ में आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।